शहर की भागदौड़ से दूर हम निकल पड़े थे एक ऐसे सफ़र पर जहां रिश्ते और रीति रिवाज अपनी जड़ों में गहरे समाये हुए हैं। बिहार का गांव, एक शादी का निमंत्रण और ढेर सारी उम्मीदें। आप देख सकते हैं तैयारी पूरे जोरों शोरों पे है। टेंट लग रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है और इन छोटे छोटे पलों में भी आने वाले जश्न की आहट सुनाई दे रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे गांव की शादियों में, बेसिकली स्वाद का जो जिम्मा होता है वो हलवाई के हाथ में होता है। देसी घी की महक, धीमी आंच पर पकते पकवान, और यह सिर्फ एक खाना नहीं होता है, यह प्यार और आशीर्वाद है जो हर प्लेट में परोसा जाएगा। और आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग उस लुफ्त, उस मज़े का इंतज़ार करते हुए टेंट का काम अभी काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि प्रोग्राम भी तो लंबा है। सो इस इंतज़ार में सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी साइड में जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे घर के अंदर कथावाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए, क्योंकि बिहार और यूपी हमारे तरफ की शादियों में जो घर होता है उसमें सबसे पहले कथा का प्रयोजन किया जाता है। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, उनके आगमन की और लिए प्रार्थना की जाती है ताकि जो भी नए वर वधू हैं उनको आशीर्वाद मिले और अपने नए जीवन की जो यात्रा है उसको सही तरीके से स्टार्ट करें। तो इस प्रक्रिया में इस घर में भी सेम वही पूजा होते हुए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो प्रक्रिया की जा रही है। ये ठीक तिलक वाले दिन का सीन है जहाँ पे स्टेज लगभग पूरी तरीके से बन के तैयार हुई है। आप देखिए कितनी खूबसूरत, भव्य और अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे दूसरी तरफ दूल्हे को तैयार किया जाता है। सेम जैसे दुल्हन तैयार होती है, दूसरे पक्ष में दूल्हा भी तैयार हो जाता है, उनको उपटन वगैरह लगाया जाता है। अब ये समय है रात्रि का, सायंकाल का समय है। देखिए कितनी खूबसूरत लाइट के साथ ये स्टेज का जो भव्य नज़ारा है और खूबसूरत लग रहा है। ये दरवाजे पूरे तरीके से सज चुके हैं, गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंतज़ार हो रहा है जो तिलक चढ़ाने के लिए जो लोग आएंगे, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। एक दूसरे तरफ का है जी किस तरीके से टेंट और डेकोरेशन वगैरह हुए पड़े हैं, कितनी खूबसूरती के साथ वो अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई है। तो अक्सर यूपी बिहार के शादियों में ये सारी चीज़ें की जाती है और ताकि उस घर में एक त्यौहारिक माहौल बना रहे। एक क्योंकि जो गेस्ट आते हैं उनके स्वागत में सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ पे जो है कैटरिंग की सारी सुविधाएं प्रॉपर ओपन स्टाइल में की गई है और इसी प्रक्रिया में सारे लोग जस्ट अभी गेस्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि गेस्ट आएंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप्स जो भी है यहाँ पे लिया जाएगा। उठा उठा राजा बबुआ, हो जा तैयार हो, दुआरा तिलक हरूले और दुआरा तिलक हरूले चूमे लीलार हो, दुआरा तिलक हरूले चूमे लीलार हो, दुआरा तिलक हरूले। उठा उठा राजा बबुआ, उठा उठा राजा बबुआ, हो जा तैयार हो, दुआरा तिलक हरूले, दुआरा तिलक हरूले चूमे लीला। यह है वो क्षण जिसका सबको इंतज़ार था। परिवार के बड़े बुजुर्ग और प्रेम और सम्मान के साथ दूल्हे को तिलक लगाते हुए, यह सिर्फ एक टीका नहीं होता है, यह दोनों परिवारों और एक अटूट रिश्ते की नींव भी होती है और इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ा जो उपहार होता है यह दोनों पक्षों की सहमति और स्नेह होता है। शादी के अनुष्ठानों में महिलाओं का एक विशेष स्थान होता है हमारे यूपी बिहार के एरिया में, और यह खासकर जो रस्म होती है उसको हम मटकोड़ बोलते हैं अपनी जगह पे। एक ऐसी परंपरा जिसमें घर की मिट्टी को शुभ माना जाता है और शादी के मंडप के लिए लाया जाता है। गजमोती चौका पूरायो सुना हो,
रघु नंदन हरे जय चौके। तो यह यात्रा ही अपने आप में एक उत्सव है। पारंपरिक गीतों पर नाचती गाती है महिलाएं सिर्फ मिट्टी लेने के लिए नहीं जा रही हैं, ये अपने साथ प्रकृति का आशीर्वाद भी ला रही हैं। लागता कि सखी लर्निंग में वार्निंग ना कर पाई। पूछ न पावे चूहे कहे पानी कार्बोरेटर से भइल बाड़े तंग जवानी रोज रोज के मैटर से। पूछ न पावे चूहे कहे पानी कार्बोरेटर से भइल बाड़े तंग जवानी रोज रोज के मैटर से। धरता जब जब पिकअप गाड़िया थोड़ी सी स्टीयरिंग का पता। नया नया ड्राइवर हरनवा धई धई दावता। मारी दिलाया जाके में हज से वीरे हो। और अब बारी है दूल्हे को सजाने की प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्धि से, जिसको हमारे यहाँ हल्दी की रस्म बोली जाती है। हल्दी सिर्फ रंग नहीं है, यह एक औषधि लेप है जो दूल्हे को शादी के लिए तैयार करता है, उसके शो सुनाता है। उतनी ही मजाकिया भी होती है यह रस्म। हर कोई दूल्हे को आशीर्वाद देता है और साथ ही साथ प्यार उसे हल्दी के रंग में रंग देता है। अब यहाँ अपनों को हर चेहरे में प्रेम खुशी की झलक मिलती है। यह वो पल है जब पूरा परिवार एक दूसरे के करीब आता है। हल्दी के बाद एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है, वो होती है कोबर की भात। यह दूल्हे का आखिरी भोजन होता है शादी से पहले। इसके बाद शुभ विवाह संपन्न होने तक दूल्हे को उपवास रखना पड़ता है। और यह सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है, एक नई यात्रा के लिए खुद को तैयार करने का। शादी के अगले दिन एक और बहुत बेहद भावुक और पारंपरिक रस्म होती है,
जिसको इमली घोटना बोलते हैं। इसमें दूल्हे के मामा अपनी बहन को इमली घोटाते हैं और उनके द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। अब बारी है दूल्हे की श्रृंगार की। जीजा और अन्य करीबी रिश्तेदार प्यार और मजाक के साथ दूल्हे को सजाते हैं। शेरवानी, पगड़ी, सेहरा, हर चीज़ उससे एक राजकुमार का रूप देती है। यह सिर्फ कपड़े पहनना नहीं है, यह उसे महत्वपूर्ण पल के लिए तैयार करना होता है जब वो अपनी दुल्हन से मिलेगा। और अब वह क्षण आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। बारात के प्रस्थान का पूरा गांव दुल्हन को लाने के लिए तैयार है और यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है, यह एक जोरदार उत्सव होती है। ये नज़ारा दूल्हा अपने सपनों की राजकुमारी को लेने चला है। ढोल की गूंज, पटाखों का शोर और हर चेहरे पर खुशी। बारात अपनी पूरी शान शौकत के साथ निकल रही है। ये वो पल है जो हमेशा याद रहते हैं। बिहार की शादी सांस्कृतिक परंपरा और परिवार का अटूट बंधन। हमें उत्सव की शुरुआत देखी है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हमारे साथ बने रहिए आगे के भाग के लिए।